राइट दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट ट्रेड निफ्टी का पुट ऑप्शन 132 का रेट लिया है। 24,000 का पुट ऑप्शन है, 132 का रेट लिया है। यहाँ पे हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकती है और उसी स्पाइक का हम बेनिफिट लेने के लिए ट्रेड लिया है। अब ये नहीं पता है स्पाइक कितनी बड़ी हो सकती है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन इतनी मिलेगी भाई, 12-15 पॉइंट तक तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो एक तो आप देखो कि यहाँ पे कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग है। ये चीज़ें समझोगे ना तो पता चलेगा। 350 या 360 से ये प्राइस 130, आप समझ लो ये 200 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग पुट ऑप्शन ने दी है। अब ऐसी कंडीशन जब बनी होती है तो प्रॉफिट बुक मतलब ओपनिंग के साथ इतना बड़ा प्रॉफिट, तो ये जो हाई बना है 150 का, यहां तक प्राइस आ जाए या कोई बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बने उसमें हमें एग्जिट करना होगा। क्योंकि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे आ सकती है उसका जो पेटेंट होता है ना उसको समझना होगा। अब ये नई बात है आपके लिए, लेकिन इसको सीख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये काम में आएगा आपका। आपको लगेगा कि यहाँ पे मोमेंटम आने वाली, आप बैठे रहोगे, फिर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो पेटेंट को अगर आप समझ लोगे कि यहाँ पे हाँ पुट में मोमेंटम तो आएगी, लेकिन कैसे आएगी, वो किस हिसाब से आएगी, वो अगर आप समझ लोगे तो आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। और ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेना है, रेड कैंडल में लेना है या ब्रेकआउट पे लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मानना ऐसा है और मेरी ऑप्शन चेन की कंफर्मेशन कुछ ऐसा दिखा रहा है कि आपको जैसे ही कोई मोमेंटम मिले, यानी कि समझ लीजिए कि कोई एक ग्रीन कैंडल आपको बड़ी देखने को मिले ना, स्पाइक जैसी, उसमें आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। अब ये ग्रीन कैंडल बन तो रही थी, लेकिन अगर आ जाती तो मैं आपको दिखा भी देता और प्रॉफिट भी बुक कर लेता। यहाँ पे ट्रेड एक नहीं, मुझे लगता है 2-3 ट्रेड आपको पुट ऑप्शन में बार बार मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, 132 से हमने लिया, अभी कोई स्पाइक आती है ना तो वहां पे आपको तुरंत एग्जिट कर जाना है। फिर से प्राइस नीचे आए तब फिर से उसको बाई करना पड़ेगा। इस तरह से आपको पॉइंट बटोरने पड़ेंगे। ये पेटेंट मुझे प्रॉफिट बुकिंग की लग रही है, तो इसको हमने समझा ऑप्शन चेन के माध्यम से, ओआई का कैलकुलेशन के माध्यम से, कि इतना बड़ा गैप डाउन पुट ऑप्शन हुआ है जो छोटे छोटे इसमें। अब देखिए, एक चीज ये समझ लो कि जो सेलर्स कल बैठे थे, फ्राइडे के दिन जो पुट को सेल करके गए थे, अब वो सेलर्स में कुछ सेलर्स बड़े बड़े हैं, कुछ सेलर्स छोटे छोटे भी होंगे। तो ये अभी जो हम ट्रेड ले रहे हैं ना, वो उनके जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं ना, उनके प्रॉफिट बुकिंग को समझते हुए ले रहे हैं। बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कोई बड़ा मतलब कोई सेलर से जिसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी, वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, वो नहीं डरेगा। अगर प्राइस यहां से मैं मानूं कि अभी कितना चल रहा है अपना 143 चल रहा है ना, यहां से प्राइस अगर ऊपर चला जाए 150 160 भी चला जाए, तब भी वो जो बड़ा सेलर्स है ना, उसको वो नहीं, अपना बुकिंग नहीं करेगा, वो आराम से बैठा रहेगा। तो फिर हमने ट्रेड क्यों लिया? हमने ट्रेड लिया है कि वो बड़े के साथ जो छोटे छोटे बैठे हैं ना सेलर्स, वो बुकिंग करने के चांस बहुत ही ज्यादा है। और जब वो बुकिंग करते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, जो जैसे एक डाली से दूसरी डाली पे वो जानवर कूदता है ना, उसी तरह का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा कि प्राइस में जंप आएगा, फिर नीचे आ जाएगी, फिर से जंप आएगा। तो इस तरह की पेटेंट जो छोटे छोटे सेलर्स बुकिंग करते हैं देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने क्या बताया कि जैसे ही कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, तुरंत उसको एग्जिट कर लेना, अपना बुकिंग कर लेना, फिर से नीचे आ जाए तो फिर से ट्रेड कर लेना। इस हिसाब की यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी था, जो मैंने आपको समझाया, ताकि आप लोग भी कभी भी ऐसी बड़ी गैप अप गैप डाउन मार्केट की ओपनिंग हुई है, कॉल ऑप्शन कोई बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है या पुट ऑप्शन, तो उसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है, आपकी ऑप्शन चेन के हिसाब से आपका कैलकुलेशन वहां पे सेट हो रहा है, तो वहां पे आपको कैसे ट्रेड लेना है वो चीजें मैंने आपको बता दी।
हाँ, दूसरी चीज एक ध्यान में रखो, अगर बड़े सेलर्स एग्जिट होते तो उसका कंडीशन क्या होता, मतलब उसको हम कैसे पहचानते। तो देखो, बड़ा सेलर्स बुकिंग करने पे आ जाता ना, तो वो 9:15 पे जो पहली कैंडल बनती है ना, उसी में और उसके बाद वाली कैंडल में, दो ही कैंडल में पूरा खेल खत्म कर लेते हैं। यानी कि पुट की इतनी गैप डाउन ओपनिंग हुई है ना, तो क्या होता, वो सीधा प्रॉफिट बुकिंग करते ना, 9:15 मार्केट ओपनिंग होने पे ही सीधा प्रॉफिट बुकिंग करते, तो पुट की कैंडल बड़ी ग्रीन बन जाती, उसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन हो सकता है, बहुत ही अगर बहुत ज्यादा पोजीशन एग्जिट हो रही तो उसके बाद वाली भी ग्रीन बन जाती, ऐसा होता। तो यहां पे जो पहली कैंडल है ना, उसने रिजेक्शन ले लिया, आप देखो ऊपर शेडो दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है बड़ा नहीं, जो छोटे छोटे सेलर्स है ना, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेड बनाया है। अब देखिए यहां से नीचे आएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, इसको वापस ऐसे ये क्या करेगा, आप समझ लो, ये नीचे आएगा तो फिर से अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा तो ऊपर ही नहीं चलता जाएगा, वो वापस नीचे आएगा। अब ये हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर पाओगे जब आप इंडिकेटर को छोड़ दोगे, प्राइस एक्शन को छोड़ दोगे, इंडेक्स देखना छोड़ दोगे, और ओआई की जो कंफर्मेशन है उसको आगे रखोगे, सब उसके पीछे, सब प्राइस एक्शन उसके पीछे, इंडेक्स अगर देख रहे हो तो उसके पीछे, लेकिन आगे ऑप्शन चेन की कंफर्मेशन। तो वो जब आप आगे रख के ट्रेड करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई, जैसे इस ट्रेड में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई है, हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर के कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। ये कैसे होता है, वो ऐसे होता है। तो देखिए कोई कैंडल, हाँ ये निकल रही है, तो हमें देखिए 134 तो यहाँ पे निकल जाना सही होगा दोस्तों। ये कैंडल क्लोजिंग की 3 सेकंड बाकी हो, वहीं पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। ये कोई भी बड़ी, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन ये दिक्कत कर सकती है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वापस अगर नीचे आएगा, सेटअप बनेगा, तो मैं आपको वहां पे भी बाइंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब वेट करेंगे दूसरे ट्रेड के लिए, पुट में ही करना है, कॉल को अभी छोड़ दो, पुट नीचे आए फिर से उसको ट्रेड करना है, लेकिन सेटअप वापस बनने दो, वापस ओआई की कंफर्मेशन लेने दो, उसके बाद आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप बने रहिए इस वीडियो में, वापस नीचे आता है मैं आपको सेटअप दिखाएगा और हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक बार अब नीचे आने दो, 10-15 मिनट लग सकती है। राइट दोस्तों, एक एंट्री अपनी यहाँ पे, आज का अपना ये दूसरा ट्रेड है, ये 125, ठीक है ना। क्योंकि यहीं से देखिए, मैंने तो पहले से अपना मन बना के रखा है, जो मार्केट की ओपनिंग मॉर्निंग में हुई थी ना, उसके हिसाब से। अब ये सपोर्ट पे आ गया है, देखिए पुट ऑप्शन कहाँ पे आया है, अपना एक सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, और यहीं से प्राइस अपसाइड गई थी और वही सपोर्ट के ऊपर आया है, तो यहीं से प्राइस वापस से एक जंप दिखा सकती है। अब एक चीज मैंने शायद आपको बताई हो कि आज मार्केट का पुट ऑप्शन हमारा इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हमें दिख रहा है, उसके हिसाब से हम आज क्या कर रहे हैं कि पुट को ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब पुट को नीचे आने का हमने काफी इंतजार किया, पुट जैसे ही नीचे आया, सपोर्ट पे आया, सीधा उसको आंखें बंद करके हमने ट्रेड कर लिया। हमने वहां नहीं देखा कि बड़ी रेड कैंडल है, बड़ी रेड कैंडल है बनकर कहीं नहीं जाने वाला। आज का पुट कहीं जाने वाला नहीं, पुट में मोमेंटम बनेगी, लेकिन ये मोमेंटम कोई बड़ी मोमेंटम के लिए हमने ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि ये जो है ना छोटे छोटे जो सेलर्स है, एक तो आप देखो कि कल से आज पुट ऑप्शन की ओपनिंग कितनी गैप डाउन हुई है। यानी कि एक दिन पहले जो सेलर्स बैठा था पुट में, आज ओपनिंग के साथ उसको कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, और बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पर जो सेलर्स है ना, उसको मार्केट ओपनिंग के साथ एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो वहां पे बड़ा जो सेलर्स है उसको तो हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो छोटे छोटे सेलर्स है उनको टारगेट करने के लिए हम ट्रेड बना रहे हैं कि जैसे ही पुट नीचे आए हमें ले लेना है, सपोर्ट के ऊपर आए तब लेना है, और वहां से जैसे ही प्राइस अपसाइड निकले, कोई बड़ी, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा पैटर्न समझ लीजिएगा। हमने इससे आगे वाले ट्रेड में क्या किया, कोई बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी ना, वहां पे वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का आखिरी 4 सेकंड 5 सेकंड बाकी हो ना, वहां पे क्लिक दबा दो और एग्जिट कर लो।
बस सेम टू सेम कहानी यहां पे भी हम रखेंगे कि कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई यहां से ही कोई मतलब कुछ पॉइंट ही ना दिखे अपने को, मतलब कि 125 से लिया है और कोई ग्रीन कैंडल 129 तक की बनी, तो 4 पॉइंट के लिए नहीं, कम से कम 10 12 15 पॉइंट मिलना चाहिए। या बड़ी मोमेंटम तो अभी नहीं दिख रही है ये, क्योंकि जो बड़ा सेलर्स है ना वो तो आराम से बैठा होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। उसको दिक्कत जब होना स्टार्ट होगी तब हम समझेंगे, तो वहां पे कोई बड़ा ट्रेड बन सकता है जहां पे हमें कोई बड़े पॉइंट देखने को मिल जाए। लेकिन यहां पे हमें छोटे छोटे पॉइंट में ही मुनाफा बनाना पड़ेगा। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत बड़े बन जाते हैं। जब ऐसे आप 4 ट्रेड कर लेते हो ना तो काफी अच्छे पॉइंट बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे वेट करना है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेना है, पुट लेना है या कॉल लेना है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग पुट हो गया है, मैं कैसे ट्रेड करूं, नहीं समझ में आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए कैंडल बन रही है, लेकिन ये कैंडल नहीं, ये कैंडल क्या है 125 से 120 आई है, 3 पॉइंट की कैंडल है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं। हमें क्या चाहिए, अब इसके ऊपर अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, बड़ी बड़ी हो, मतलब कि 136 तक की बन जाए, 136 या 137 रेट तक की आ जाए, तब तो मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे वेट करेंगे। बाकी आज अपने को इसी तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। पुट जैसे नीचे आए ट्रेड करो, ऊपर जाए बुक कर लो, बस। तो वेट करो, इंतजार करो, बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। ऑलराइट दोस्तों, प्राइस देखिए ऊपर तो आ चुकी है, लेकिन ये हाँ, अब कोई भी जो देखो, अब कोई भी ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी ना, उसमें हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट को बुक करना होगा। यही कैंडल अगर बन जाए तो खत्म हो जाए ये ट्रेड, फिर कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो हाँ, ये बन रही है, अगर बन जाए तो ठीक है। ठीक है, ये नहीं, अभी जो बनी है ना ये तो छोटी है, थोड़ी बड़ी और बनने दो। तो वो क्या होता है, वो एसल हिट की कैंडल मानी जाती है। आप अब मैं समझा देता हूं आपको कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई स्पाइक आ जाए ना, ग्रीन कैंडल बन जाए, अब उसी के लिए तो हमने ट्रेड लिया था। हमने ट्रेड क्यों लिया था कि यहां पे जो सेलर्स है ना, जैसे ही प्राइस पुट का नीचे जाएगा उनको वापस अपना पहले वाला मॉर्निंग वाला प्रॉफिट दिखेगा, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे मौका दे रहा है मार्केट अपना प्रॉफिट बुक करने का, वो सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। अब जो स्पाइक वाली कैंडल होती है वो क्या होती है, वो एसल हिट होते हैं, मतलब उनके एसल जो उनको निकालनी थी अभी के लिए क्वांटिटी, वो निकाल चुके हैं और इसीलिए वो कैंडल बनी है। तो उसी में हम प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि उसके बाद पता नहीं प्राइस अपसाइड जाएगी या नहीं जाएगी, वो वापस नीचे आ जाएगी। चांस सबसे ज्यादा वो होंगे कि जैसे ही कोई स्पाइक वाली कैंडल बनेगी उसके बाद प्राइस धीरे धीरे से ही सही, लेकिन वो नीचे 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 ही आता जाएगा, आपका प्रॉफिट कम करता है। तो उससे अच्छा है कि कोई भी स्पाइक वाली कैंडल बने ना, वहां पे आप एग्जिट कर जाओ। तो बस उसी का हम ध्यान में रख ले, कोई भी स्पाइक वाली कैंडल बनेगी हम वहां पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट ही हमें बताता है कि आपको कब कितना पॉइंट लेना है, कब कहाँ पे एग्जिट करना है। और उसी के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, हर रोज वो आपने देखे होंगे आगे के वीडियो, हमने 50 पॉइंट भी लिए हुए हैं। तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था कि आज वो दिन नहीं है कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए, 20 पॉइंट लेकर भाग जाए, नहीं, आज बैठे रहना है। तो वो दिन अलग था, अभी का दिन, अभी का ट्रेड अलग है। देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, ये भी कोई बड़ी ऐसी स्पाइक वाली नहीं है जिसमें एसएल हिट हो ना, वो कैंडल को पहचानना आना चाहिए आपको। तो ये एसएल हिट वाली अभी भी ये ग्रीन कैंडल नहीं है, तो स्पाइक अभी भी नहीं मिली है हमें, हमें स्पाइक वाली चाहिए, मतलब एसएल हिट हो उस कैंडल, वो कैंडल में हम भी अपना पोजीशन एग्जिट करें, उनके एसएल हिट हमारी भी पोजीशन एग्जिट। तो क्या होगा कि वो हमारा हो सकता है कि हमने एक अच्छी जगह पे अच्छी प्राइस पे एग्जिट कर लिया, फिर इंतजार कर सकते हैं तीसरे ट्रेड के लिए। आज का हमारा ये दूसरा ट्रेड है, तो देखते हैं थोड़ा। ये देखिए एक एक ग्रीन बना रहा है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला है। स्पाइक मिल जाए तो हम वहां पे एग्जिट कर पाए। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा और इंतजार लगा रहा है, तो इंतजार कर लेते थोड़ा। ऑलराइट दोस्तों, देखिए ये कैंडल की मैं बात कर रहा था, एसएल हिट वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा था कि ऐसी कोई कैंडल बनेगा ना, वहां पे हम एग्जिट करेंगे। तो अब प्राइस को वापस नीचे आने दो, तो हम
तीसरा ट्रेड भी फाइंड आउट होगा ना तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब नहीं। अब यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट बुक, अब नीचे आने दो, वापस से इंतजार करो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, लेकिन वापस नीचे आए और कोई सेटअप बने, यानी कि आपका जो ओवाई है वो आपको कान में आके चिल्ला के बता दे कि हाँ सेटअप बन गया है ले लो तुरंत, तो आप तुरंत ले लेना। फिर ना प्राइस एक्शन देखना, ना कोई इंडिकेटर देखना, ना कोई इंडेक्स देखना। वहां पे जब ओआई हमें बता देता है ना, फिर हम नहीं इंतजार करते हैं, फिर हम भी ले लेते हैं और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी प्राइस को अपडेट कर देते हैं बस। तो इंतजार करेंगे कोई तीसरे ट्रेड के लिए।